નમસ્તે બાળકો. કાલે સરસ મજાની આપણે કહાની સમજ્યા. માં કહ એક કહાની. ધોરણ 8ની અંદર માં કહ એક કહાની સુંદર મજાની રાહુલ અને યશોધરાની કહાની આપણે સમજ્યા. આજે પાઠ 9 એ છે મમતા. ममता जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत अच्छी तरह से ये इकाई को लिखा गया है. वैसे तो ये सत्य घटना है. क्या है? सत्य घटना है. जयशंकर प्रसाद जी ने ये एक चूड़ामणि और उनकी बेटी ममता के बारे में बताया गया है. ममता एक विधवा स्त्री थी और उनके पिताजी के साथ वह रहती थी. और उनके पिताजी हैं चूड़ामणि, वह एक राज्य का सैनिक था, सेवक था. ऐसी बहुत करुणा भरी कहानी लिखी है. किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी ने. रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी. रोहतास दुर्ग यानी राज्यना, रोहतास राजाना किला, राज्य के किले को प्रकोष्ठ में एक कमरे में बैठी हुई, एक भवन में बैठी हुई. राजा के दरबार में तो कितने सारे भवन, कितने सारे कमरे होते हैं. उधर एक कमरे में बैठी ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर, शोण नदी बह रही थी ये महल के नज़दीक से, तो गंभीर प्रवाह को देख रही थी. मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी, बरसात लिए वह विकल थी. देखो ममता है ना, वह उनके कमरे में बैठी बैठी ये शोण नदी के प्रवाह को देखती हुई अपने मन में बहुत दुखी थी. बेचारी दर्द भरी हुई थी, बहुत विकल थी. मन में ही मन में पीड़ा, मन में ही मन में वेदना भरी हुई, आँखों में पानी बह रहा था. सोच रही थी, विकल यानी बहुत दुखी थी. वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी. मंत्री चूड़ामणि राज्य के मंत्री थे उनके पिताजी, और उनकी एक दुहिता यानी बेटी थी. ये ममता है, वह मंत्री चूड़ामणि की एक ही दुहिता यानी पुत्री थी. उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था. उनको सब के लिए भावना. पिताजी भी मंत्री थे, ममता सब के लिए भाव रखती थी. परंतु वह विधवा थी. कैसी थी? विधवा थी. विधवा किसे कहा जाता है? जिनके पति की मृत्यु हो गई हो और अकेली स्त्री हो, वह विधवा थी. उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? उनके दुख का अंत नहीं था. वह बेचारी अकेली थी. किसको बताए सारे दुख? अपने दुख की बात किसको जाकर बताए? पिताजी को कुछ बता नहीं सकती थी. तो चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया. उनके पिताजी है ना, वह उनके कमरे में आए जहाँ ममता बैठी हुई थी. प्रकोष्ठ में यानी कमरे में, भवन में उनके पिताजी अंदर आ गए. शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी. क्या कहा? कि शोण नदी के प्रवाह में, अपने दुख को विचार में, अपने पीड़ा में, मन में ही मन में अकेली ही अकेली दुखी होकर सोच रही थी. वह बेसुध थी. यानी उनको उनके पिताजी कमरे में आए, पता नहीं चला. एकदम उनके विचारों में डूबी हुई थी. बेसुध यानी मग्न, एकदम मग्न विचारों में डूबी हुई. पिता का आना न जान सकी. उनके पिताजी कमरे में कब आए उसको पता नहीं चला. चूड़ामणि व्यथित हो गए. उनके पिताजी एकदम दुखी हो गए, आश्चर्यचकित हो गए. अरे भगवान, मेरी बेटी को देखो, मैं अंदर आया फिर भी पता नहीं है. वह दुखी हो गए. स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे? उनकी एक ही लाडली बेटी
वह भी दुखियारी, उनके लिए पिताजी क्या करे, ऐसे सोचकर यह स्थिर न कर सकते थे। वह उनको रोक नहीं पाए। पिताजी बेटी के सामने ऐसे देखकर कमरे में आए, लेकिन ममता को पता भी नहीं चला कि मेरे पिताजी आए हैं। ऐसे देखकर चूड़ामणि रोक न पाए। फिर वह लौटकर बाहर चले गए। पिताजी तो बाहर लौट गए। ऐसा तो प्राय होता था, ऐसा तो बहुत बार होता था कि ममता दुखी होकर रोती है, सोचती है, पिताजी कमरे में आ जाते हैं, फिर वह चले जाते हैं। ऐसा तो बहुत बार। परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते थे। परंतु आज मंत्री के मन में बहुत दुख था, बहुत दुखी थे, क्योंकि कल तो कुछ ऐसा युद्ध होने वाला था, इसलिए आज उनके पैर सीधे न पड़ते थे। वह बहुत दुखी थे और वह फिर से आने के लिए तैयारी की। एक प्रहर बीत जाने पर, 3-4 घंटे बीत जाने पर फिर मंत्री चूड़ामणि ममता के पास आए। 3-4 घंटे बीत जाने के बाद वह फिर ममता के कमरे में पहुँचे। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। अभी देखो, पहली बार तो पिताजी ही आए, लेकिन फिर उनके बाद जब पिताजी आए तो उनके पीछे 10 सेवक चांदी के थाल भरकर वह उनके पीछे लेकर आ गए। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुनना और कितने ही मनुष्य के पद यानी पैर के आवाज सुनकर ममता ने घूम कर देखा। ऐसे पहले तो पिताजी आकर चले गए तो भी पता नहीं चला, लेकिन बहुत सारे लोगों के पैर के आवाज सुनकर ममता ने घूम कर देखा तो मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया और अनुचर थाल रखकर चले गए। मंत्री ने, कौन मंत्री थे? उनके पिताजी। उनके पिताजी ने थाल को रखने के लिए इशारा किया। अनुचर यानी सेवकों को इशारा किया, थाल रख दो। तो पूरे के पूरे 10 सेवक उधर थाल रखकर फिर वह चले गए। पिताजी ने ममता के सामने बात की, वह सेवक वहाँ से चले गए। ममता ने तुरंत पूछ लिया, यह क्या है पिताजी? ममता ने यह थाल देखकर, इतने सारे थाल को लेकर देखकर पूछ लिया, ये क्या है पिताजी? तेरे लिए है बेटी, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। तेरे लिए है बेटी, ये जो थाल है ना वह तेरे लिए, ऐसे कहकर उधर जो उसके ऊपर आवरण यानी जो ढका हुआ कपड़ा था थाल के ऊपर, उनको उठाकर दिखाया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ये सारे के सारे थाल में सोना चांदी ऐसे जवेरात भरी हुई थी। उनके प्रकाश से, सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ने से उनका पीलापन ममता की आंखों की चमक को बढ़ाने लगा। ममता चौंक उठी, ममता चौंकी, अरे इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया पिताजी? पिताजी को पूछने लगी, अरे पिताजी इतना स्वर्ण कहाँ से आया? इनको हम क्या करेंगे? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। क्या कहा? चुप रहो बेटा, ये पूरे के पूरे सोने का थाल तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी यह तो अनर्थ है। अर्थ नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं पिताजी। आपने दुश्मनों के साथ दे दिया उनका, ये हमारे रोहतास को घेरने के लिए। पिताजी यह अर्थ नहीं है, आपने अच्छा कार्य नहीं किया, ये अनर्थ है। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग तो ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? ममता दुखी थी, लेकिन ये गलत कार्य करना नहीं चाहती थी। पिताजी हम तो ब्राह्मण हैं, इनको लौटा दीजिए। फिर से हम क्या करेंगे? फिर से हम किसी के घर जाकर भीख मांगेंगे?
लेकिन ऐसा स्वर्ण हमें नहीं चाहिए, लौटा दीजिए पिताजी, इनको लौटा दीजिए। इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। पिताजी ने क्या कहा कि इस राज्य का अंत हो जाएगा। अभी तो देखो इनके ऊपर पूरा राज्य के दूसरे राजा हैं वह घेर लेंगे। सामंत वंश का अब अंत है। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। किसने लड़ाई की थी? शेरशाह। रोहतास पर चढ़ाई की है। कब ये राज्य लूट जाएगा तब के लिए है बेटी। उस दिन मेरे पास मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए मैंने ये स्वर्ण ले लिया, दुश्मनों से मैंने साथ मिलाया, ये तुम्हारे लिए रखा है बेटी। हे भगवान, विपत्ति के लिए इतना आयोजन? हे पिताजी, अभी दुख आने वाला है, इसके पहले आपने इतना आयोजन कर लिया। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, ये हमारे भगवान के विरुद्ध कार्य कर रहा है। आपको इतना साहस है कि दुश्मनों से आपने साथ ले लिया, नाता जोड़ लिया। पिताजी, क्या भीख नहीं मिलेगी? पिताजी, हम तो ब्राह्मण हैं, भीख मांग कर भी हम हमारा गुजारा कर सकते हैं। क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न भी नहीं देगा? यह असंभव है। पिताजी, इनको फेर दीजिए, मैं तो कांप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। पिताजी, इनको फिर वापस जाने दीजिए, मैं तो इस स्वर्ण को देखकर कांप रही हूँ। हमें कोई भीख नहीं देगा, एक थोड़ा सा अन्न हमें कोई नहीं देगा, तो आप ऐसा कार्य करने के लिए तैयार हो गए हैं। पिताजी तो गुस्से में हो गए। मूर्ख है बेटी, मूर्ख हो तुम, ऐसा कहकर चूड़ामणि वहाँ से चले गए। उनकी बेटी को ऐसे ही दुखी होकर देखकर मूर्ख कहकर पिताजी वहाँ से चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। मंत्री ने तो अंदर घुसने के लिए ये स्वर्ण लिया था, तो उसने आज तो डोलियों के तांता को देखकर उनके मन को बहुत धक धक करने लगा, दिल धड़कने लगा। वह एकदम दुखी हो गए। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर, ये तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। कैसे? डोलियों में बैठे लेकर दुश्मन पठान सब इधर आ गए। जो दुश्मन थे वह डोलियों में बंदूकें लेकर, तलवारें लेकर वहाँ तक पहुँच गए थे। मंत्री चूड़ामणि आज बहुत दुखी थे। यह महिलाओं का अपमान करना है। मंत्री चूड़ामणि ने उन डोलियों को रोकने के लिए कहा और उनके ऊपर जो ढका हुआ कपड़ा था ना, उसको ऐसे बताने के लिए कहा, आवरण उचकाओ, आवरण उठाकर दिखाओ उसमें क्या है। लेकिन दुश्मन उस डोलियों में क्या लेकर आए थे? बंदूकें, तलवारें। ऐसे ये रोहतास दुर्ग पर हमारा रोष जमाने के लिए, उनका रोष जमाने के लिए आए थे। तो मंत्री चूड़ामणि को बोला कि इनको उठाएंगे तो हमारी महिलाओं का अपमान होगा, लेकिन उसमें महिलाएं नहीं बैठी थी। दुश्मन के ऐसे साधन भरे हुए थे और इस राज्य पर अभी घेरा करने वाले थे। ये बात सुनकर मंत्री चूड़ामणि बहुत डरने लगा। फिर मंत्री चूड़ामणि को दुख हुआ कि अब तो ये पूरे राज्य पर अभी ये दुश्मन है, पूरे के पूरे घेर लेंगे। देखो बच्चों, अगले तास में हम और जो अधूरा हुआ हमारा इकाई है मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन इनके जो शब्दार्थ है वह आप अपनी कॉपी में लिख लेना। नमस्ते।